आप लोगों से कॉमन बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। बाकी तो साल भर आप लोगों को पढ़ाना ही है, तो उसमें क्योंकि सिलेक्ट होना कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की चमची है, आपको आज उससे कुछ खिला दिया और आप सिलेक्ट हो जाओगे। इट इज अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस और ये चीज आपको समझना पड़ेगी। समझ में आ गया? आज आप लोग यहाँ पर आए हो, आपके दिमाग में जैसे, और यहां से आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है, ठीक है। हॉस्टल के लिए स्ट्रगल, मैथ्स के खाने के लिए स्ट्रगल, डीपीपी सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल, ठीक है। क्लास में टाइम पे आने के लिए स्ट्रगल, आगे बैठने के लिए स्ट्रगल, पीछे बैठने के लिए स्ट्रगल। स्ट्रगल आपका चलता ही रहेगा। अब इस ड्यूरेशन में आप जिस चीज को सोचकर आए थे, कहीं वो साइड ना हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना। और फिर इस एज में डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, सबको होते थे। तो इसमें बस इस चीज का आप ध्यान रखना कि जो चीज आप सोच के आए थे वो आपकी साइड बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी, आपने हजारों बार सुनी होगी। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा था कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, आंख, क्या मतलब है इसका? कि बाकी सारी चीजें ब्लर हो गई। जैसे आजकल फोन में वो एक फीचर आता है ना कि भाई एक जिस चीज पे फोकस किया, मान लो 3 लोग खड़े हुए तो बस एक जन दिखाई दे रहा है, बाकी 2 चीजें ब्लर हो गई। तो ऐसा हो गया था क्या? उस समय कोई ऐसा कैमरा था? नहीं। बेसिकली उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि उसको दिखाई तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसका फोकस, समझ पाया? तो फोकस पे यदि हम बात करें, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों से मैं आपको बात करूंगा। जैसे यदि हम बिल्कुल सिंपल फोकस की भी यदि हम बात करें, आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा है? कॉन्वेक्स लेंस को आप सनलाइट में ले जाओ, और सनलाइट में ले जाने के बाद में आप क्या करो, उसका फोकस थोड़ा सा टिल्ट कर दो और नीचे कागज रख दो। कभी आग लगेगी? कभी आग लगेगी? लेकिन यदि आप उसका फोकस जो है विद इन अ सेकेंड फॉर फ्रैक्शन के लिए आप एक पॉइंट पे कर दोगे, आग, याद रखना, इतनी ही जरूरत होती है सिलेक्ट होने के लिए। सिलेक्ट होना कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ गया? मैंने ऐसे बैचेस में भी पढ़ाया है कि जहां पर 70% से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो रहा है, इंक्लूडिंग ऑल एम्स। समझ में आ गया? तो इस बात को ध्यान रखना, और हम यहां पर पैटर्न भी तोड़ेंगे। जैसे अब पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोटा का कल्चर है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज चलता है, आपने सुना होगा, एक एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दो। मैं उसके स्ट्रांगली अगेंस्ट रहता हूं, हमेशा स्ट्रांगली। कोई रीजन बताएगा क्यों? आप क्या, आपको लगता है कि क्यों टॉपिक वाइज होना चाहिए, क्यों टॉपिक वाइज नहीं होना चाहिए? जैसे सिंपल सा हम बात कर रहे हैं, देखो, आज सपोज करो मैं यहां पर एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो इसको हमने फ्रेगमेंटेड कर दिया और 15 टीचर्स आ गए, तो 15 स्ट्रैटेजीज आपके सामने आ जाएंगी। समझ में आ गया? कितनी स्ट्रैटेजीज आपके सामने आ जाएंगी? 15 स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। और जब वो 15 स्ट्रैटेजीज आपके सामने आ जाएंगी तो क्या होगा? मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक मान लो मिला हुआ है, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो सभी लोग, आप लोग तो सभी नीट के स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है। अब मान लो सपोज करो मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल गया, प्लांट एनाटॉमी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब मैं क्या करूंगा, उस प्लांट एनाटॉमी की जितनी फॉरेन ऑथर्स की बुक है, जितना टोटल मटेरियल है, उसको मैं आराम से तैयार करूंगा। एक चैप्टर तैयार कर सकता हूं। करने के बाद में मैं उसको प्रेजेंट करना शुरू करूंगा। जब आप मेरे सामने रहोगे, मैं आपको उसमें पीएचडी करा दूंगा। लेकिन मेरे बाद जो दूसरा टीचर आएगा वो भी ऐसा ही करेगा, मेरे उसके बाद जो टीचर आएगा वो भी वैसा ही करेगा। और जब 2 टॉपिक हो चुके होंगे तो लास्ट में आप सब कुछ भूल चुके होंगे। जो एक टीचर ने साल भर तैयारी करके 15-20 बैच में पढ़ा के गेन किया, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 4। आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज द मेन रीजन ऑफ फेलियर फ्रॉम कोटा। कोटा से फेलियर का ये सबसे बड़ा रीजन है। याद रखना, आपको सब्जेक्ट कंपाइल करना आना चाहिए। आप यदि पूरा सब्जेक्ट 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो, चाहे कोई भी हो। अब तो स्टूडेंट्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पहुंचने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरा ही एम्स का स्टूडेंट था,
उसका ही मैसेज आया था कि उसको सुपर स्पेशलिटी सीएमसी वेल्लोर में डीएनबी 5 साल की मिल गई है न्यूरो सर्जरी के लिए, ठीक है, एम्स से पास आउट होने के बाद में। तो वहां पर भी वो लोग जैसे जैसे बताते गए उसमें से कई लोग कनेक्टेड होते हैं, फॉलो करते जाते हैं और सिलेक्ट होते जाते हैं। तो मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगा, याद रखना, यदि आप यहां पर आए हो तो एक चीज सबसे अपने दिमाग में डाल लेना, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। आपका एटीट्यूड, बाकी सारी चीजें साइड की, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, सब हो जाता है। आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। मैं आपको एक स्टूडेंट्स का बताता हूं, बहुत सीधा था, चलो कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स है उन्हीं का एग्जांपल बताऊं, बहुत ही सीधा था। अब क्या हुआ, उसने एडवांस का पेपर देने गया, तो एडवांस का जैसे होता है ना कई बार कि मैं क्लास ले रहा हूं और कुछ मैथ्स के बच्चे भी आ जाते हैं कि चलो थोड़ी देर अब टाइम पास करना है, बायो में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब वो भी आगे बैठ गया, उसको अच्छा लगा, उसने बोला सर मैं फॉलो करना चाहता हूं, मुझे गाइड करो, ठीक है। अब उसने एग्जाम दिया, तो जब उसने एग्जाम दिया तो साल भर वो टॉप 100 में चल रहा था, साल भर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में। वो एग्जाम देने गया, मेंस का एग्जाम था, और मेंस में उसने देखा इतने सारे बच्चे हैं, मैं तो एक छोटी जगह से आया हूं, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा कैसे होगा, वो डर गया। अब वो क्लास में पहुंचा, क्लास में क्या होता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बहुत बड़े इडियट्स होते हैं, फैक्ट की बात है, बहुत बड़े इडियट्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। अब क्या हुआ, उसका एडमिट कार्ड गलती से वो जो कॉपी लेकर आए थे उसके बीच में दब के चला गया, वो लेके चला गया। दूसरा जो इन्विजिलेटर आया था उसने बोला कहाँ है तुम्हारा एडमिट कार्ड, बताओ, ये तो बाहर करते हैं तुमको। अब वो पैनिक हो गया, जो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट वो पैनिक हो गया, और जैसे ही वो पैनिक हुआ उसके उस साल 84 मार्क्स आए मेंस में। वो तो शुक्र था कि उस साल कट ऑफ जो था ओबीसी का जाके 82 गया, तो वो सेलेक्ट हो गया, जस्ट क्वालिफाई हो गया। लेकिन उसके बाद वो इतना डिप्रेशन में था कि उसको वहां से बाहर लाना बहुत मुश्किल था। उसको मैंने एक ही बात बोली, अब आपको कुछ नहीं करना। जैसे अभी नीट का एग्जाम का टाइम है, आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, इस समय बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं, पढ़ाई साल भर करने का टाइम था, अब केवल पेपर सॉल्व करने का टाइम है। फुल लेंथ पेपर सॉल्व करो, मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा, आप अभी नीट का एग्जाम देने वाले हो, फुल लेंथ पेपर करो। मेरे ख्याल से यदि आप लोग उससे जुड़े हो, यदि आप यकीन से पढ़े हो, तो जो ग्रुप बने हुए उसमें मैंने काफी सारे पेपर्स डाले हुए, आप वो पेपर्स कर डालो, उन्हीं पेपर्स को आप मल्टीपल टाइम्स कर डालो बस, और रिलैक्स होके पेपर दे के आओ, उसको